नारायण है। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। भगवान गणेश जी आप सभी के ऊपर कृपा करें। इस समय अक्सर करके हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा व्यवस्था बनी हुई है जिस व्यवस्था के अंतर्गत में हर व्यक्ति इस समय भगवान गणेश जी की स्थापना कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन मुख्यतया हमको एक विचार अवश्य रखना चाहिए। पहली चीज, हमें प्रकृति का संवर्धन करना है, हमें प्रकृति को संरक्षित करना है, संपालित करना है, संपोषित करना है। और उसके लिए अगर हो सके तो मिट्टी के ऊपर आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा को आप लेके, और सभी लोग लेके आ रहे होंगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें मैं यहां पर एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा, और वो चीज ये है कि अक्सर करके हम लोग भगवान गणेश जी को लेकर के आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, स्थापना करने के बाद में उनको विसर्जन करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने धार्मिक दृष्टिकोण से क्या हमने कभी ये सोचा कि ये जो परंपरा है, ये जो रीति है, क्या ये हमारे प्रदेश की है या हमारे स्थान की है या हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं इसके अनुरूप हैं? ये मुख्यतया ये उत्सव, गणेश उत्सव जो है, ये महाराष्ट्र में जो है पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया था, और भारत की एकता, भारत समस्त भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए। और उस समय पर यह उत्सव एक क्रांति के रूप में, एक स्वतंत्रता के अभियान के रूप में इसको मनाया गया था, जो कि आज पूरे विश्व में विख्यात है। उसी के अंतर्गत में यह हमारे भारतवर्ष के कुछ हमारे प्रदेश, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ हमारे देश, कुछ हमारे देश की कुछ प्रदेश, उन प्रदेश के कुछ नगर, कुछ शहर ऐसी हैं जहां पर कुछ परंपराएं बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि हमारी दक्षिण भारत की बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे उत्सव, बहुत सारी परंपराएं जो कि हमारे उत्तर भारत में नहीं मनाई जाती, और उसी प्रकार से हमारे उत्तर भारत के कुछ बहुत सारे त्योहार, बहुत सारी चीजें हमारे जो है दक्षिण भारत में नहीं मनाई जाती। उन्हीं में बहुत सारे, कई सारे ऐसे व्रतोत्सव अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे आते हैं। उन्हीं के अंतर्गत में अगर हम लोग चर्चा परिचर्चा करें तो आवश्यक नहीं है, जो हमारे उत्तर भारतीय लोग हैं, जो हमारे इस उत्तर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वह लोग, उनको चाहिए वह लोग गणेश स्थापन के समय पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहां पर गणेश स्थापना सिर्फ एक ही दिन होती है, और वो मां लक्ष्मी के साथ में दीपावली के पर्व के समय पर होती है। और उस समय पर द्वारा भगवान गणेश जी की और मां लक्ष्मी की जो प्रतिष्ठा और जो पूजा अर्चन सेवा, उनको जो व्यवस्था, जो एक गादी सौंपी जाती है मां लक्ष्मी के साथ में, वह पूरे साल, पूरे वर्ष पर्यंत चलती है। और उस वर्ष पर्यंत पश्चात फिर पुनः दीपावली उत्सव आता है, और दीपावली पर पुनः भगवान गणेश जी की और मां लक्ष्मी की स्थापना होती है। तो अब हमको इस आज के समय में इस उत्सव को कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसको एक एंटरटेनमेंट के संसाधन के रूप में हम इसे ले रहे हैं। आज के दौर में कहीं ऐसा तो नहीं हम केवल एक इसको गेट टुगेदर के रूप में ले रहे हैं। अच्छी बात है, धर्म के ही नाते सही, क्यों नहीं, हमें जुड़ना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए, लेकिन उसमें हमारी धर्म की परंपराएं भी नष्ट भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। और उसके अंतर्गत में आप लोग एक मिट्टी का डला लीजिए, और उस मिट्टी के डले के ऊपर आप कलावा बांधिए, और कलावा बांध करके आप उसकी स्थापना करिए। आप सुपारी है, सुपारी के आप डले के ऊपर, आप जो है मिट्टी के डले के ऊपर आप कलावा बांधिए, उसकी स्थापना की। विसर्जन की जब बारी है, नियमित रूप से नित्य प्रति उसका पूजा अर्चन सेवन, उसका जो आप करना चाहे, लेकिन जब विसर्जन की बारी है तो उसी मिट्टी के डले को आप ले जा करके अपने पास के नदी में, आप अपने पास के किसी तीर्थ स्थल में, किसी सरोवर में आप उसका विसर्जन कीजिए। तो ये परंपरा तो एक प्रकार से कही जा सकती है कि जिसका निर्वाह एक प्रकृति के अनुकूल भी है, एक हमारी सामाजिक वर्जनाएं भी इसमें नष्ट नहीं हो रही हैं। लेकिन आप लंबे चौड़े भगवान गणेश जी को आप लेकर के आएंगे और फिर उनकी व्यवस्था ना हो पाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वह धर्म का एक विसंगत स्वरूप समाज में प्रदर्शित होता है। एक चीज और मैं अवश्य कहना चाहूंगा, और वो चीज ये है कि सबसे प्रमुख बात है कि आप लोग भी ये विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणेश जी का जब आप पूजा अर्चन वंदन करें तो उसमें किसी भी प्रकार की मर्यादा समाप्त ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम गणेश पूजा की आड़ में हम अपने सारे मनोरंजन का साधन कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है
कि हम उन सारी चीजों का हम पान कर रहे हैं या भोजन, हम भगवान को भोजन, या जैसे कई बार होता है आरती की जाती है तो आरती में सभी लोग सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं, होइए, लेकिन सामूहिक सम्मिलित होने के पश्चात जब आरती ली जाए तो उस आरती को जूते उतार करके शुद्ध भाव से आप लोग लीजिए। और सदैव उसी आरती को नहीं, बल्कि किसी भी आरती को, जब भगवान की आरती होती है तो वह अग्नि का स्वरूप होती है, और उस अग्नि के स्वरूप में आप लोग भी नियम से उस आरती को ग्रहण करें, जूता छोड़ करके ग्रहण करें, शुद्ध हो करके ग्रहण करें। तो आप सब लोगों को पुनः पुनः गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।